लखनऊ में भाजपा की अहम बैठक जारी है। मोर्चों के अध्यक्षों के साथ भाजपा कार्यालय में बैठक जारी है। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में बैठक जारी है। बीजेपी के महासंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की जा रही है और मोर्चों को भी महासंपर्क अभियान की जिम्मेदारी दी जा रही है। बड़ी जानकारी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। भाजपा की अहम बैठक जारी है। मोर्चों के अध्यक्षों के साथ भाजपा कार्यालय में प्रदेश संगठन महामंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। महासंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की जा रही है। आने वाले संपर्क में महासंपर्क अभियान की शुरुआत होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की, और मोर्चों को भी महासंपर्क अभियान में जिम्मेदारी दी जा रही है। कौन सा मोर्चा क्या जिम्मेदारी निभाएगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले आज ये बड़ी बैठक हो रही है। अभियान को लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है। और चलिए अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुभव, 2024 की तैयारी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी है। आज भी ये बड़ी बैठक हो रही है। क्या जानकारी मिल रही है बैठक में, किन अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का 1 महीने का महासंपर्क अभियान चलना है और उससे पहले ये बैठकें हो रही हैं लगातार। हमने देखा आज पार्टी कार्यालय पर जो सभी मोर्चे हैं, बीजेपी के 7 मोर्चे हैं, उनके साथ बैठक की है खुद महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने। और मोर्चों की क्या जिम्मेदारी रहेगी, वो कैसे रोड मैप तैयार करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं और इसी पर चर्चा हुई है। खासतौर से अगर युवा मोर्चा की बात कर ले तो युवा मोर्चा सभी 80 लोकसभा जो सीटें हैं वहाँ पर बाइक रैली निकालेगा इस पूरे 1 महीने तक। इसके अलावा उनके जो पदाधिकारी हैं वो घर घर जाएंगे, संपर्क करेंगे, 9 साल के क्या काम है वो बताएंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए संजय राय यहाँ पर निकल रहे हैं, जो वो भी बैठक में मौजूद। संजय जी, क्या कुछ चर्चा हुई है मोर्चों को लेकर, क्या जिम्मेदारी दी गई? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने बहुत ही शानदार 9 वर्ष पूरे किए हैं और इसके उपलक्ष्य में पार्टी पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अनेक प्रकार का कार्यक्रम 30 मई से लेकर के 30 जून तक करने वाली है। पार्टी के मेन बॉडी के अतिरिक्त सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ, सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और इसी संदर्भ में आज अपने मोर्चे के उत्तर प्रदेश के जितने 7 मोर्चे हैं उनके माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी प्रदेश महामंत्री संगठन, सभी महामंत्रियों की बैठक पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी ने लिया है और सब लोग काम में जुटेंगे, इस संकल्प के साथ बैठक संपन्न हुई है। बिल्कुल, यहाँ पर आप देखिए बैठक खत्म हो गई है और अब अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रेसिडेंट बासित अली वो भी शामिल थे। आपको क्या जिम्मेदारी मिली है? अल्पसंख्यक मोर्चा कैसे जोड़ेगा अल्पसंख्यक समाज? मन की बात का जो जिले वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, इसके अलावा लाभार्थी सम्मेलन और मोर्चों के सब संयुक्त सम्मेलन, सूफी संवाद, इसके अलावा तमाम जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करके पार्टी के साथ जोड़ने का और नए मतदाता बनाने का तमाम कार्यक्रम आज पार्टी की तरफ से मिले हैं। पूरे महीने अभियान चला करके पार्टी के सभी कार्यक्रमों सूफी सम्मेलन भी करेंगे 80 लोकसभा सीटों 80 लोकसभा सीटों पर 400 इसे जिले वाइज करने की और लोकसभा वाइज करने की योजना है। क्योंकि कई जिले विधानसभा वाइज बढ़ते हैं तो इसको जिले वाइज करेंगे और ये बड़ा और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप भी। नरेंद्र जी, क्या कुछ तय हुआ? पिछड़ा मोर्चा क्या करेगा? 9 साल मोदी जी के बेमिसाल, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान के माध्यम से सभी जिलों में सम्मेलन करेगा। धन्यवाद मोदी प्रभु सम्मेलन करेगा। उत्तर प्रदेश में 75 लाख लाभार्थियों के साथ संपर्क करेगा। प्रधान से लेकर सांसद तक संवाद करके सरकार के द्वारा जारी पत्रों को वितरित करेगा। यानी 30 मई से 30 जून तक लगातार ओबीसी मोर्चा महासंपर्क अभियान को धरातल पर ले जाते हुए पिछड़े वर्गों के बीच में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की नींव को मजबूत करने का काम करेगा। देखिए, बिल्कुल आपने देखा तमाम सारे जो मोर्चे हैं उनके जो अध्यक्ष हैं वो सभी लोग शामिल हुए और कहीं ना कहीं क्या रणनीति रहेगी, हर एक मोर्चा की अलग जिम्मेदारी। दानिश आजाद अंसारी में, दानिश जी फिर जिम्मेदारी मिली है, अब 1 महीने तक महासंपर्क अभियान चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रह के लगातार समाज की तरक्की के लिए काम करने वाली देश और विश्व की एकमात्र पार्टी है। हम हमेशा जनता के बीच में रह के ये सुनिश्चित करते हैं
कि सरकार की जो विकासकारी जो नीतियाँ हैं वो जन जन तक पहुँचे। और जो हमारा जनसंपर्क अभियान है निश्चित तौर पे हमेशा जनता के बीच में संपर्क स्थापित करके, संवाद स्थापित करके, तालमेल स्थापित करके विकास के पथ पे जनता को आगे ले जाना जो हमारे पार्टी का एजेंडा है, इसको हम और मजबूत करने का काम। निकाय चुनाव में तो पसमानदा साथ आया, लोकसभा में आएगा? निश्चित तौर पे अब देश के मुस्लिम समाज को, पसमानदा समाज को खास तौर पे एक ऐसा सशक्त नेतृत्व मिला है हमारे मोदी जी और योगी जी के रूप में, जो सही मायनों में हमारे मुस्लिम समाज के, पसमानदा समाज की डेवलपमेंट की बात कहता भी है और धरातल पे डेवलपमेंट का काम करता भी है। इसीलिए आप देखिए निकाय चुनाव में बड़ी सफलता मिली, अल्पसंख्यक बाहुल, पसमानदा बहुल क्षेत्रों से भर भर के वोट मिले भाजपा को। कई सारे प्रत्याशी जीत के आए जिनको हमने टिकट दिया। ये अपने आप में दर्शाने के लिए काफ़ी है कि अब मुसलमानों का साथ मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन सरकार के साथ है। देखिए बिल्कुल आपने सुना क्या कहना है, चाहे वो नरेंद्र कश्यप हो, चाहे बासित अली हो, चाहे प्रदेश महामंत्री संजय राय हो या फिर दानिश आजाद अंसारी हो, सब बता रहे हैं कि किस तरीके से एक महीने में जो ये अभियान चलेगा उसमें सबके अलग बिल्कुल अनुभव कहीं ना कहीं अब निकाय के बाद पूरा फोकस है भारतीय जनता पार्टी का 2024 को लेकर, और इसके लिए जो तैयारी है वो भी अब देखने को मिल रही है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।